हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हम जो इंटीग्रेशन है क्लास 12th के लिए उसमें 7.4 जो एक्सरसाइज है उसका हम रिवीजन कैसे करें। और आप जो है इसको देखो, आप एक ही सम से आप पूरी एक्सरसाइज का रिवीजन कर सकते हो। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको इस एक्सरसाइज को रिवीजन करना है तो आपने क्या देखना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको ये जो 6 फॉर्मूला हैं ये आपको याद होने चाहिए। अब देखो इस फॉर्मूला में आप देखो क्या है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स मेरा जो है यहाँ पर वेरिएबल है और ए जो है मेरा कांस्टेंट है। मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो किसी एक वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए और एक कांस्टेंट का स्क्वायर होना चाहिए। वो आपने इसमें मेन देखना है। आपका फर्स्ट मतलब पॉइंट कि हमारा डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है। तो इसमें आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो उसमें आपका क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डायरेक्ट आपको हो सकता है कि जैसे मैंने दिया आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो अब देखो ये मैंने एक्स का स्क्वायर है और ये मेरा 3 का स्क्वायर है, तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है। दूसरा जो टाइप मिलेगा आपको कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब देखो यहाँ पर जो है ये डिनोमिनेटर आपका x, ये स्क्वायर तो है पर आपका इसमें लीनियर फैक्टर भी आ रहा है ये, तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और तीसरा जो टाइप है वो आपका मैंने लिख दिया कि 5x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 6। आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो यदि आप एक इस टाइप का क्वेश्चन ही कर लेंगे तो आपका पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उसमें ये टाइप कवर होता है और हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये टाइप भी कवर हो जाता है। तो जो 3 मार्क्स में आएगा वो क्वेश्चन आपका इस टाइप का होगा या फिर वो इस टाइप का होगा। इस टाइप का 3 मार्क्स में नहीं आएगा, ये आपका 1 मार्क्स के लिए है। तो फर्स्ट स्टेप आपका फॉर्मूला याद होनी चाहिए। पहला आपका जो पॉइंट हो गया वो आपका फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। रिवीजन करना है तो सबसे पहले अपने माइंड में कि मेरे को ये आता है नहीं आता। सेकंड आपको कि हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ये आपने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सोचना है कि ये मैंने कैसे बनाना है। और थर्ड, यदि आपका न्यूमरेटर लीनियर है तो उसे हम किस तरह से, मतलब इसका रिडक्शन, इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे इन दिस फॉर्मूला। ये आपको 3 पॉइंट्स हैं। तो अब देखो फर्स्ट पॉइंट हम एक एक करके लेते हैं कि इसमें फॉर्मूला तो आप इसे लर्न कर लेंगे, अब परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको देखो इसी क्वेश्चन को एक को सॉल्व करूंगा, केवल इस टाइप को, और आपका पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब देखो मैंने आपका ये क्वेश्चन लिया हुआ है 5x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर यदि आपका लीनियर है तो ये हटाना है। तो इसको हम क्या लिखते हैं कि न्यूमरेटर दैट विल बी इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस b। इस फॉर्म में हम इसको रिड्यूस करेंगे। अब डिनोमिनेटर में केवल आपने जो रेडिकेंड है, रूट वाले नंबर्स हैं, तो ये रेडिकेंड को केवल आपने डिफ्रेंशिएट करना है, और रूट नहीं है तो आपने डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब विद आपका स्क्वायर रूट साइन आपने डिफ्रेंशिएट नहीं करना। तो अब देखो न्यूमरेटर मेरा क्या है यहाँ पर 5x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 2x माइनस 3 और प्लस b। अब मैं इसको यहाँ पर अलग अलग करते हैं x का, तो ये 2ax हो जाएगा और माइनस 3a प्लस b। अब कंपेयरिंग इक्वल डिग्री टर्म्स, तो यहाँ पर देखो मेरा टर्म है x का, यहाँ पर ये है और x का मेरा यहाँ पर है। इट मीन्स यू हैव 2a इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू 5/2। सिमिलरली कंपेयरिंग द अदर टर्म 3a प्लस b, ये आपका विदाउट x है, तो मेरा विदाउट x यहाँ पर 2 है, दैट विल बी इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू 5/2, तो माइनस 3 इंटू 5/2 प्लस b, दैट विल बी इक्वल टू 2। देयरफॉर b इज इक्वल टू 2 प्लस 15/2, दैट विल बी 19/2। तो ये आपने रिड्यूस। तो सबसे पहला स्टेप इस टाइप में ये हो गया कि मुझे a और b निकालना है। इट मीन्स योर क्वेश्चन दिस i इट कैन बी रिटन एज दैट विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर a की वैल्यू आप यहाँ इस लाइन में पुट करेंगे, मीन्स 5x प्लस 2 को a इज 5/2, तो ये आपने कांस्टेंट को बाहर कर दिया है, एंड 2x माइनस 3। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जो भी डेरिवेटिव आया है आप उसको
एक्सपेंड नहीं करेंगे, ब्रैकेट कॉमन निकलता है तो कुछ नहीं निकालेंगे, तो मुझे इसका डेरिवेटिव बनाना था। अपॉन ये आपका न्यूमरेटर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब b की वैल्यू प्लस 19/2 ये आपने बाहर रख दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपके, अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बन गए, फर्स्ट ये और आपका, तो इसको मैंने I1 ले लिया है और इसको मैंने I2। तो ये जो मैं आपका दूसरा टाइप बता रहा था, देखो न्यूमरेटर में आपका कांस्टेंट नंबर है, कोई नंबर ही नहीं बने यहाँ पर, और ये डिनोमिनेटर में आपका जो कि लीनियर पार्ट के साथ क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो अब देखो इसमें तो आपका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे इस पार्ट के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू आप टी पुट कर देंगे, देन 2x माइनस 3 dx इज इक्वल टू dt। तो आपने इसका तो सीधा कि ये मेरा dx जो है, यहाँ dx नहीं लगाया है, dx लगाओ तो dx, तो ये जो पार्ट है वो dt हो जाएगा, ये √t हो जाएगा 5/2। अब देखो दूसरा आपका पार्ट है कि इसको हम की परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर, इसमें आप देखो इसको अप्लाई करेंगे हसास, ये मतलब आपका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये याद करने की ट्रिक है कि, और ये हम किस पर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा उस पर हम इसको अप्लाई करेंगे, पर इसके लिए कंडीशन है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट शुड इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये बनाना है। 1 नहीं है तो आप पहले उसमें उसे 1 बनाएंगे बाई टेकिंग कॉमन। अब देखो यहाँ से मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, इस h का मतलब होता है हाफ, तो हम इस कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, मीन्स मेरा क्या हो जाएगा -3/2। अब जो हाफ की वैल्यू आई उसका हम s मीन्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 9/4। अब उसको क्या है पहले ऐड, उसके साथ ऐड करेंगे, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, यहाँ आपने 9/4 कर दिया और ये माइनस सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये आपका पूरा हो गया। अब आपका क्या बचा +2। अब ये जो पार्ट है इतना दैट विल बी x प्लस, ये माइनस है तो माइनस का होगा, प्लस है तो ये, तो मिडिल टर्म माइनस का है, तो ये x किसका स्क्वायर किया था आपने 3/2 का, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरा 8 और माइनस, तो -1/4। अब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब देखो मेरा उसी फॉर्मूला में ये वेरिएबल का स्क्वायर है और ये मेरा कांस्टेंट का स्क्वायर है। अब देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब आपने देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पुट किया था, इसको टी पुट किया था, इट मीन्स 5/2 इंटीग्रेशन, ये आपका dt हो गया और अपॉन √t। और अब आपका सेकेंड पार्ट जो है प्लस ये आपका 19/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है तो ये आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका ये पार्ट हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5/2 1/√t का होता है 2√t और प्लस ये आपका 19/2। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में है तो लॉग वाला आपका फॉर्मूला लगेगा, तो इसका होता है लॉग। अब x मेरा क्या है, x माइनस 3/2, ये मेरा x है, प्लस और यहाँ पर आपका आ जाएगा रूट, सेम वही नंबर लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो ये आपका जो 7.4 के लिए केवल आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो आप इतना इसमें एक्सरसाइज में कर लेंगे, आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसका कोई भी क्वेश्चन जो है बोर्ड में नहीं छूटेगा। और इस एक्सरसाइज में से ये आपका 7.5 और 7.6 इनमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।